हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं एक नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट का काम कैसे चलता है। बहुत से लोगों को कुरियर और ट्रांसपोर्ट में फ़र्क ही मालूम नहीं होता है। बहुत सारे कंपनियों के ओनर या फिर एम्प्लॉयज़ से मैं माल भेजने के बारे में बातचीत करता रहता हूँ, तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियोज़ बना दूँ, ताकि जो कंपनी ओनर, एम्प्लॉयज़ या कोई शॉप वर्कर्स है, उन्हें मालूम हो सके कि ट्रांसपोर्ट से माल भेजना है तो क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हम ट्रांसपोर्ट से माल बुक क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्ट से माल भेजने के मुख्य कारण है, एक बिक्री के लिए, दूसरा वापस भेजना, तीसरा मरम्मत के लिए, चौथा माल की अदला बदली, पांचवा है साइट कार्य का उद्देश्य, छठा है खुद का सामान भेजना। पहला ऑप्शन देखते हैं, बिक्री के लिए, फॉर सेल। जब भी कोई माल बेचा जाता है तो उसे कस्टमर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उस माल को हम गुड्स फॉर सेल बोलते हैं। ऐसे माल को भेजने के लिए टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत होती है। अब इसे जीएसटी बिल भी कहा जाता है या जीएसटी इनवॉइस भी कहा जाता है। दूसरा कारण है वापस भेजना, फॉर रिटर्न। बिक्री किया हुआ माल किसी वजह से वापस भी भेजा जाता है। वापस भेजे जाने वाले माल को हम रिटर्न गुड्स या फिर रिजेक्टेड गुड्स बोलते हैं। ऐसे माल को भेजने के लिए पुराने इनवॉइस की ज़ेरॉक्स कॉपी, गुड्स रिटर्न नोट या फिर डिलीवरी नोट या फिर डेबिट नोट या फिर सेल्स रिटर्न नोट और इसके साथ लेटर हेड की ज़रूरत होती है, जिस पर यह घोषित किया जाता है कि ये माल बिक्री के लिए नहीं है। तीसरी वजह है मरम्मत के लिए, फॉर रिपेयर। समझो आपके पास एक मशीन है और वो ख़राब हो गई है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए उसे आपको दूसरे शहर में भेजना है, या फिर आपने कोई मशीन की मरम्मत की है और वो आपको उसके ओनर के पास भेजनी है। ऐसे माल को हम रिपेयरिंग गुड्स बोलते हैं। ऐसे माल को भेजने के लिए डिलीवरी नोट और इसके साथ लेटर हेड की ज़रूरत होती है, जिस पर यह घोषित किया जाता है कि ये माल बिक्री के लिए नहीं है। चौथी वजह है माल की अदला बदली, फॉर रिप्लेसमेंट। अगर आपको किसी वजह से एक माल देकर दूसरा माल लेना है तो उसे रिप्लेसमेंट गुड्स बोलते हैं। ऐसे माल को भेजने के लिए डिलीवरी नोट और इसके साथ लेटर हेड की ज़रूरत होती है, जिस पर यह घोषित किया जाता है कि ये माल बिक्री के लिए नहीं है। पांचवी वजह है साइट कार्य का उद्देश्य, साइट वर्क पर्पस। अगर आप किसी दूसरी जगह काम करने जा रहे हो मगर आपको वहाँ काम करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है जो आप ट्रांसपोर्ट से भेजना चाहते हो, तो ऐसे माल को हम साइट वर्क पर्पस गुड्स बोलते हैं। ऐसे माल को भेजने के लिए डिलीवरी नोट और उसके साथ लेटर हेड की ज़रूरत होती है, जिस पर यह घोषित किया जाता है कि ये माल बिक्री के लिए नहीं है। छठा कारण है खुद का सामान भेजना, फॉर ओन यूज़। अगर आप खुद के इस्तेमाल के लिए या फिर किसी व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए कोई सामान भेजते हो तो उसे ओन यूज़ गुड्स या फिर गुड्स फॉर ओन यूज़ बोलते हैं। ऐसे माल को भेजने के लिए आपको खुद का आईडी प्रूफ, सामान के कागजात या फिर माल भेजे जाने की वजह से जुड़े कागजात देने पड़ते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चालना देने में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत बड़ा सहयोग होता है, मगर इसके काम के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।